Good morning, class 8, Geography, lesson 6. Today's Today we'll read the population composition. Today's topic is population composition. How crowded a country is has little to do it with its level economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan far more economically developed than Bangladesh. किसी देश को भीड़ को उसके लेवल के कितना कम लेन देन है आर्थिक विकास से, ये देखना। उदाहरण स्वरूप बांग्लादेश और जापान दोनों ही घने आबादीपूर्ण है, लेकिन जापान बांग्लादेश की तुलना में आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब जापान इज कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली साउंड देन बांग्लादेश। दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, दोनों में लोक संख्या ज़्यादा है, बट बांग्लादेश में से जापान ज़्यादा आर्थिक रूप से विकसित है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्सेज वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। एक संसाधन के रूप में लोगों के भूमिका को समझने के लिए उनके गुणों के बारे में अधिक जानना होगा। इट इज़ पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। लोग अपनी आयु, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, व्यवसाय, आय स्तर में बहुत ही भिन्न होते हैं। सबका अलग अलग एज होता है, अलग अलग एजुकेशन होता है, हेल्थ कंडीशन सबका एक जैसा नहीं होता, ऑक्यूपेशन भी, पेशा भी सबके अलग अलग होते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। जनसंख्या के लोगों की इस आकड़ को हमको समझना आवश्यक है, समझना चाहिए। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस हेल्प अस to know how many males and females, which age group they belong to, how they educated, and they are, and what type of occupation they are employed in, what their income level and health conditions are. जनसंख्या संरचना में हम ये जानने की में मदद करती है, जनसंख्या की संरचना हमें ये जानने की मदद करती है कि महिला पुरुष कितने हैं, वो कौन से आयु वर्ग के हैं, वो कितने शिक्षित है और उनके पेशा क्या है, उनके आय के स्तर और उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये सब जनसंख्या की जो संरचना होता है जी, वो हमें ये सब रिपोर्ट देता है। एन इंटरेस्टिंग वे of studying the population compositions of a country is by looking the population pyramid, or also the 8-6 pyramid. किसी देश के जनसंख्या संरचना को अध्ययन करने के लिए ना एक दिलचस्प तरीका है जनसंख्या पिरामिड को देखकर। इसे एज, वो कौन से वर्ष के है, उसके सेक्स, वो कौन से महिला या पुरुष है, पिरामिड से भी कहा जाता है। ए पॉपुलेशन पिरामिड डिवाइडेड shows the total population divided into various age groups, 5 to 9 years, 10 to 14 years। एक जनसंख्या पिरामिड दिखाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है, जो 5 से 9 साल और 10 से 14 साल। The shape of the population pyramid tells us the story of the people living in that particular country। जनसंख्या पिरामिड के आकार कोई विशेष देश के में कितने लोग रहते हैं, इसके कहानी हमें बताता है। द पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन ए कंट्री। जनसंख्या पिरामिड हमें ये भी बताता है कि एक देश में कितना आश्रित है।
In countries like Japan's low birth rates make the pyramids narrow at the base of decreased death rates, allow numbers of people to reach old age. जापान जैसे देश में कम जन्म दर पिरामिड के छोटा दिखाता है। घटती मृत्यु दर के आधार पर लोगों को ये अनुमति देता है कि बुढ़ापे तक को पहुंचने के लिए, मतलब जन्म रेट कम है बट जो लोग वहाँ रहते हैं वहाँ उनका एज लेवल ज़्यादा है, मतलब बुढ़ापे तक वो पहुँच जीते हैं। We are skilled spirit and hopeful young people endowed with a positive outlook and features any nations. कौशल और उत्साह और आशावान युवक और एक सकारात्मक आउटलुक के साथ किसी भी राष्ट्र का भविष्य है। स्किल्ड कौशल, उत्साह एंड आशावान युवक कोई देश का राष्ट्र का भविष्य होता है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्सेज। हम भारत में संसाधन, ऐसे संसाधनों के लिए भाग्यशाली है। उन्हें दे मस्ट बी एडुकेटेड एंड प्रोवाइड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। उन्हें शिक्षित होना चाहिए और सक्षम और उत्पादक बनने के लिए कौशल के अवसर प्रदान करना चाहिए। ओके, योर लेसन इज completed and your course is also completed.